बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर आरएसएस और बीजेपी की तरफ से विवादित बयान आए हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने। संघ प्रमुख मोहन भागवत और कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। मोहन भागवत ने भारत और इंडिया का अंतर करार दिया, तो मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मर्यादा लांघने पर ऐसी घटनाएं होती हैं। एक तरफ जहां मोहन भागवत ने यह कहा है कि इंडिया में बलात्कार की घटनाएं होती हैं, भारत में नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का असर है, तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मर्यादा मत लांघिए, मर्यादा लांघेंगे तो रावण मिलेगा। और अब सबसे पहले बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है वो रेप की घटनाओं को मद्देनजर बयान दिया है, और उस पर कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं कि मर्यादा लांघने पर परेशानी होती है, अगर आप मर्यादा लांघेंगे तो आपको रावण मिलेगा। मर्यादा में महिलाओं को रहने की सीख दी है, मर्यादा लांघने पर हुआ था सीता का अपहरण, लक्ष्मण रेखा लांघने पर मिलता है रावण, यह कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और अपने बयान पर कायम भी हैं विजयवर्गीय, ये उनका बयान भी आ चुका है। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। ये बयान है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर विवाद हो रहा है कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर। लेकिन आज भी कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, अपनी सफाई कैसे दी, सुनिए। जहां हम नारी को देवी मानते हैं, वहां इस प्रकार की घटना से आम आदमी आहत होता है, पर हमें इस बात का विचार जरूर करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, समाज में विकृति क्यों आ रही है। तो हम जिस तरीके से मर्यादाएं तोड़ रहे हैं समाज के अंदर, माँ बेटे के बीच में मर्यादा होती है, भाई बहन के बीच में मर्यादा होती है, पिता और पुत्र के बीच में मर्यादा होती है, समाज के अंदर यदि मर्यादा टूटती है। देखिए, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण के अंदर यही संदेश मिलता है कि सीता लक्ष्मण रेखा पार करेगी तो फिर रावण हरण करने के लिए खड़ा है। तो रावण को हमें मौका नहीं देना चाहिए, समाज को हर काम मर्यादा में करना चाहिए। और भारतीय समाज की विशेषता ही यही है कि वो मर्यादा में रहे। दुनिया के देशों से अलग यदि हमारा देश दिखता है तो उसका मूल कारण यही है कि हमारे ऋषि मनीषियों ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया। वो मर्यादा का पाठ हम शायद भूल रहे हैं, इसलिए मर्यादा टूटती है तो इस प्रकार की विकृति आती है। सर, मोहन भागवत जी ने भी जिस बयान दिया है कि इंडिया और भारत, उनका कहना यह था कि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे इस तरह के बलात्कार की घटनाएं कम होती है, और जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है उसमें कुछ ज्यादा ऐसी घटनाएं होती है। हाँ, मतलब मेरा भी मतलब यही है कि अगर आप पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करेंगे तो जो विकृति आएगी उसको रोका नहीं जा सकता। तो पाश्चात्य संस्कृति वही है कि मर्यादा तोड़ना, और मर्यादा टूटती है तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ये आज का बयान है कैलाश विजयवर्गीय का। अपने बयान पर कायम है कैलाश विजयवर्गीय। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मर्यादा टूटना नहीं चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा क्या कहती हैं, सुनिए। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर लड़कियां लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगी तो वो विपत्तियों में भी नहीं फंसेंगी। और वहीं पर मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि शहरों में जो है ज्यादा रेप होते हैं, यानी इंडिया में रेप ज्यादा होते हैं, भारत में कम, यानी गाँव में कम होते हैं, शहरों में। पश्चिमी सभ्यता की बात करें, आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि भारत और इंडिया का जो एक फर्क है, भागवत साहब से कहूंगी वो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इसको खत्म करें। हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडिया के रहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझती। दूसरी बात यह है कि जहां तक लक्ष्मण रेखा की बात है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अब वो 21वीं सदी में प्रवेश करने का प्रयास करें, क्योंकि राजनीति में हैं, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, कब लक्ष्मण रेखा थी। और आज भी अगर हम लड़कियों के दिमाग में ये भरेंगे कि तुम लड़की हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो ये जमाना, ये वक्त अब नहीं है। उनको उस दकियानूसी जो उनकी मानसिकता है उससे बाहर आना चाहिए। और जहां तक भागवत साहब का सवाल है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो ग्रास रूट पे जाके देखें कि वहां महिलाओं की क्या दशा, उसके बाद वो शहरों की बात करें।
मैम, आप लोगों ने भी हाल फिलहाल ये बात कही थी, और आप बाकायदा असम भी गए थे एक सेमिनार के लिए, कि एक जो आप छवि जो है खासतौर से एनसीडब्ल्यू की, कि वो कुछ नहीं करते हैं, उसको बदलने की कोशिश की है आपने। क्या कितनी दूर तक पहुंचे आप? कुछ उसका फायदा होता नजर आ रहा है? तो ममता शर्मा ने मोहन भागवत, कैलाश विजयवर्गीय दोनों के बयान की निंदा की है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर जो बयान दिया है, क्या कहा उन्होंने, वो बयान हम पूरा का पूरा आपको यहां पर दिखाते हैं। बलात्कार में ज्यादातर शहरी इलाकों में ही होते हैं, जहां पश्चिमी संस्कृति हावी है। ज्यादातर एनजीओ और पुलिस रिकॉर्ड भी बताते हैं कि गांवों में रेप की वारदात बहुत कम होती हैं। ऐसे कुकर भारत में कम होते हैं, पर इंडिया में खूब होते हैं। तो यहां पर एक फर्क कर दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उद्योग मंत्री हैं, और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, दोनों के इन बयानों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हैं, और सीधे भोपाल अमित कुमार के पास आपको लिए चलेंगे। अमिताभ, सबसे पहले आपके पास मानना चाहेंगे, आरएसएस प्रमुख का ये बयान, वो सीधे तौर पर फर्क करते हैं शहरों में, गांवों में, साफ तौर पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हावी होने की बात करते हैं हमारे देश के लोगों पर, और उसकी परिणति बलात्कार में होती है या ऐसी घटनाओं में होती है। और बीजेपी के नेता का भी कुछ इसी तरह का बयान कि मर्यादा में आप रहें। ये किस तरह से क्या जाहिर करता है अमिताभ? देखिए, दो चीजें साफ है। संघ जो है, संघ की जो नीति है और संघ की जो सोच है, वो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ है। वो स्वदेशी की बात करते हैं, और शायद इसी परिप्रेक्ष्य में उनका ये बयान जो आया है, जो इंडिया और भारत का है। लेकिन ये शायद संघ भूल जाता है कि वक्त बदल चुका है, 21वीं सदी आ गई है, और इंडिया और भारत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। जो शहरीकरण है वो देश के कोने कोने में पहुंचता जा रहा है, टेलीविजन हो चाहे तमाम चीजें। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बयान जो है, कहीं ना कहीं से संघ को बचाव की मुद्रा में कूदना पड़ता है, और संघ बचाव की मुद्रा में आना पड़ता है इसमें। और यही कारण है कि संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जो संघ की सोच है वो अब पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ, वही चीज सरसंघ चालक के मन पर हावी रही है, और यही कारण है कि इंडिया और भारत का उन्होंने भेदभाव किया है अभी।